हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलते हैं। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ये बीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे बीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बिना कुछ समय व्यतीत किए मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध सार है। प्रबंध सार है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए नियोजन, ऑप्शन नंबर बी संगठन, ऑप्शन नंबर सी स्टाफिंग, ऑप्शन नंबर डी समन्वय। तो किसका होगा? ये पहला चैप्टर का ही पहला चैप्टर का मैं वैसे कर रहा हूं, तो ये पहला चैप्टर का ही है। तो नियोजन का, संगठन का, स्टाफिंग का, समन्वय का। तो नियोजन, संगठन, स्टाफिंग ये तो नहीं होंगे, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी समन्वय। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, प्रबंध का प्रारंभ होता है। प्रबंध कहां से प्रारंभ होता है? प्रबंध का प्रारंभ होता है। प्रबंध कहां से प्रारंभ होता है? ए में नियोजन से, बी में स्टाफिंग से, सी में समन्वय से और डी में अभिप्रेरणा से। तो प्रबंध कहां से प्रारंभ होता है? शुरुआत इसकी कहां होती है? नियोजन से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कुंटस और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। कुंटस एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। ए में 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। तो कितने कार्य हैं इसके? कुंटस और ओ डोनेल के अनुसार 5 कार्य हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को क्या होता है? लाभ होता है। बी में नुकसान होता है, सी में कोई प्रभाव नहीं होता, डी में शोषण होता है। तो क्या होता है? उपभोक्ता को क्या होता है? तो उपभोक्ता को तो लाभ ही होगा ना। कोई अगर वैज्ञानिक प्रबंध, कोई नया नया चीजें आ गई तो उससे क्या होगा? उपभोक्ता को लाभ होगा। तो उसके बाद कहता है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा? तो कहता है ए में टैरी का, बी में अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, सी में फ्योल का और डी में एप्ले का। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। तो ये प्रबंध विज्ञान के रूप में है। प्रबंध विज्ञान के रूप में है। तो किस विज्ञान के रूप में? पूर्ण विज्ञान के रूप में, सरल विज्ञान के रूप में, अर्ध विज्ञान के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, सरल विज्ञान के रूप में। पूर्ण विज्ञान भी नहीं होगा, अर्ध विज्ञान भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सरल विज्ञान के रूप में। उसके बाद प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन और नियंत्रण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन और नियंत्रण। तो अभिप्रेरणा। किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन? किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन? क्या होगा इसका? ए का फ्योल, बी का एप्ले, सी का टेलर और डी का आर सी डेविस। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी एप्ले का। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जन करना, संगठन का विकास, रोजगार प्रदान करना और नीति निर्धारण। तो निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी नीति निर्धारण। प्रबंध के कितने स्तर हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के कितने स्तर हैं? ए में 3, तो 3 स्तर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। प्रबंध के सिद्धांत क्या होने चाहिए? सार्वभौम होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, संपूर्ण होने चाहिए और व्यवहारिक होने चाहिए। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होने चाहिए? संपूर्ण होने चाहिए। और अगला वैज्ञानिक प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है 50%, 25%, 75%। तो कितना? और इनमें से सभी। तो कितना हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध विश्लेषण है 75%, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रबंध है विज्ञान है, पेशा है, कला है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कला और विज्ञान दोनों ही है। ये प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सब है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंध उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है? एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करता है? तो क्या सब है इसका आंसर? कहते हैं कुशलता से, प्रभावपूर्णता से, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। तो क्या होगा आंसर इसका? इनमें से सभी, मतलब सारे चीज मिला जुला कर ही ये क्या होता है? प्रबंध अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। उसके बाद व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? व्यक्तिगत कुशलता
व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? तो ए में पेशा, बी में कला, सी में विज्ञान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं प्रबंध है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रबंध है क्या है? कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है और पेशा है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा? कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन रिपीट है ये। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध क्या है? कला है, किस चीज का? स्वयं काम करने से भी और दूसरों को भी काम करवाने से भी। तो ये दोनों मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने काम है? जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के 5 काम है, बी में 4 काम है, सी में 3 काम है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध के 4 काम है। समन्वय है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है। समन्वय क्या है? ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है और समय की बर्बादी है। तो ऐच्छिक तो नहीं है भाई, जरूरी है समन्वय। समन्वय अगर नहीं रहेगा तो फिर इसका काम कैसे करोगे आप? तो बी इसका ऑप्शन नंबर आवश्यक है। प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं टेलर, किम्बॉल, गिलब्रेंथ और फ्योल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए टेलर। मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति मूलाधार है किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए वैज्ञानिक प्रबंध का। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। अधिक, अधिकतम, कम और इनमें से कोई नहीं। परंपरागत क्या है? परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। अधिक, अधिकतम, कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सी मतलब कम। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है न्यूनतम, समानतम, अधिकतम और इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका? वैज्ञानिक प्रबंध में, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, अधिकतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के, सबसे पहले प्रबंध कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है? ए में उच्चतर स्तर, बी में मध्य स्तर, सी में निम्न स्तर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या? ए उच्चतर स्तर। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंध के स्तर पर आते हैं? निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंध के स्तर पर आते हैं? ए में निम्न स्तर, बी में मध्यम स्तर और सी में उच्चतर स्तर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मध्य स्तर। कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? कुछ करने से पहले मनन मतलब नियंत्रण पर, निर्देशन पर, संगठन पर। तो ये सब तो बाद की बात है, पहले ही वाले स्तर पर किया जाता है नियोजन पर। पदों को लोगों से भरने का काम प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो नियोजन नहीं, संगठन नहीं, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में लोगों को भरते हैं, मतलब अपने जिसका जो भी खाली जगह है वहां पे उसको भरा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नियुक्तिकरण होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। 2022 में ये इतने क्वेश्चन आए थे आपके बीएसटी के पहले वाले चैप्टर से। अब आता हूँ उसके पीछे वाले एग्जाम पर। इसके पीछे वाले एग्जाम पर आप एक बार आ जाओ। कहते हैं प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति और केवल उपभोक्ता के प्रति। तो आप ब्रॉड रहो, मतलब ऊंचा सोचो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी के प्रति। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्ज और टेरी। प्रबंध एक पेशा है, इसके किसका कथन है? जॉर्ज और टेरी, अमेरिकन एसोसिएशन। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। हेनरी फ्योल का, इनमें से कोई नहीं। तो ये रिपीट क्वेश्चन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के, अर्जित प्रतिभा के, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के और इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरे को लगता है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के। प्रबंध का सार है, ये रिपीट क्वेश्चन है। प्रबंध का सार है समन्वय का, संगठन का, स्टाफिंग का और इनमें से कोई नहीं। तो समन्वय का। ये क्वेश्चन रिपीट था। प्रबंधक एक है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है। ये भी क्वेश्चन प्रबंध मतलब रिपीट है।
निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना, नीति निर्धारण करना। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्धारण करना। ठीक है, उसके बाद प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। 15 ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। प्रबंध का सिद्धांत क्या नहीं है? तो संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा। तो मैं ऑप्शन नंबर इसका बी होगा शायद, ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं? कार्य कुशलता में वृद्धि, पहल क्षमता में वृद्धि, संसाधन का अधिकतम उपयोग, और निम्न में से कोई नहीं। तो कौन नहीं है? कार्य कुशलता में वृद्धि सिद्धांत नहीं है। ये तो गलती लग रहा है मेरे को यार। चलो मैं इसको एक बार देख के बताऊंगा। नियोजन प्रबंध का डैश है। नियोजन प्रथम है, मध्यम है, अंतिम है। ये भी ऑप्शन लगभग आया था, रिपीट क्वेश्चन ये भी मेरे को लग रहा है। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम है नियोजन। उसके बाद ये 22 वाले खत्म, 22 ने 21 वाले खत्म हो गए। उससे पीछे वाले एग्जाम पे चलते हैं। तो देख रहे हो भाई कैसे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस चीज को फॉलो करो अगर मैं करवा रहा हूं तो। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर आप क्या करें, आप जरूर इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आप ऐड होकर के, और उस ग्रुप के में जो भी बच्चे हैं उसको जो बेनिफिट मिल रहा है आप उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हो। कोई भी सपोर्ट चाहिए आप बेझिझक मेरे को कॉल करो। तो ये सब बातें हैं। निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जन, संगठन का विकास, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्धारण। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्धारण करना, क्योंकि ये तो टॉप लेवल पे होता है। तो उसके बाद प्रबंध है, कला है, ये रिपीट है, कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नियोजन प्रबंध का डैश है, यह भी क्वेश्चन रिपीट है। सहायक है, प्राथमिक कार्य, अनावश्यक है। प्रबंध का कौन सा कार्य है? नियोजन प्राथमिक कार्य है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? इनमें से सभी, गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक। तो उसके बाद पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश है। पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सी क्या है? डैश है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में उच्च, बी में मध्यम, सी में निम्न, और ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध सिद्धांत के किस विज्ञान के रूप में है? ऑप्शन नंबर बी, सरल विज्ञान के रूप में। उसके बाद समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर, और इनमें से कोई नहीं। तो ए में उच्चतम स्तर पर। प्रबंध सार है, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण। प्रबंध सार है किस चीज का? समन्वय, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? प्रबंधक बॉस, स्वामी, नेता, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर नेता, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का, ए और बी दोनों। तो प्रबंध मतलब प्रबंध नौकर है 51। प्रबंध नौकर है किस चीज का? सरकार का, प्रशासन का, ए और बी दोनों। तो ये प्रशासन का नौकर है प्रबंधक। प्रबंध नहीं, प्रबंधक होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गए। और इससे बाद वाले एग्जाम में चलते हैं। पीछे वाले, बाद नहीं, पीछे वाले। कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है। कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ए मतलब 5। जॉर्ज और टेडी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, 4, 6 और डी, मतलब इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे?
4। तो जॉर्ज, ये क्वेश्चन दोनों रिपीट है। कुंटेज एंड डुनेल के कितने हैं? 5 और जॉर्ज और टेडी के 4। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी अगर देखने को मिल जाए जाते जाते ही। ठीक है, चलते हैं आगे। समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपयुक्त सभी के मध्य। समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? इनमें से उपयुक्त सभी के मध्य समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है अगर आप कोई भी काम में हो। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रिपीट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक। तो क्या हो जाएगा? ये आवश्यक है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, समन्वय स्थापित किया जाता है सभी में से सभी उच्च स्तर पर, मध्यम स्तर पर, निम्न के स्तर पर, इनमें से सभी, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो कहाँ पे किया जाता है ये समन्वय? कहाँ स्थापित किया जाता है? उच्च स्तर पर। समन्वय के सिद्धांत नहीं है सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण, अव्यवहारिक। तो क्या है? संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो क्या है? संपूर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। प्रयोगशाला में नहीं, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासन द्वारा। तो प्रबंधक के अनुभव द्वारा। निम्न में प्रबंधक का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है प्रबंध का उद्देश्य? निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जन करना, संगठन का विकास, रोजगार प्रदान करना। और डी में नीति निर्धारण। अंतर सी का ऑप्शन होगा इसका, रोजगार प्रदान करना। निम्न प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रबंध के नियंत्रण किया जाता है किस स्तर पर? उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्यम स्तर। तो प्रबंध के नियंत्रण किया जाता है किस पर? ये उच्च स्तर पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, उच्च स्तर नहीं, ये तीनों स्तर पर होगा, उच्च पर भी, मध्यम पर भी और निम्न पर भी। तो इन सभी पर। ठीक है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान। ये क्वेश्चन रिपीट है, किस विज्ञान के रूप में है? पूर्ण विज्ञान के रूप में। ठीक है, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान के रूप में। तो ये ठीक है। समन्वय है ऐच्छिक, अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट है, आवश्यक होगा। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, सार्वभौमिक, लोचशील, सार्वभौमिक। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भ्रामपन द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो ये सारा सभी के द्वारा होता है। जैसे अगर भ्रामपन नहीं होता तो इनमें दोनों में से तो 2 हो जाएगा, सभी के द्वारा। तो केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण द्वारा वैसे प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो ये तो ठीक है, भ्रामपन है तो ये भी आ जाएंगे। इस तरह से ये भी हो जाता है खत्म। आते हैं अगले एग्जाम की ओर, पिछले एग्जाम की ओर। कहता है प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक, लोचशील, गतिशील। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब सभी। समन्वय है ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। ये रिपीट क्वेश्चन है। तो रिपीट क्वेश्चन का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि मैं 2 बार लिखा हूं? ऐसा नहीं है भाई। रिपीट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में भी, ये अभी जो मैं करवा रहा हूँ, ये मैं कौन से साल पे हूँ? 2017 पे हूँ मैं। 2017 में जो आपके बीएसटी के पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैं अभी करवा रहा हूँ। तो जो हर साल मैं ऐसे करवा रहा हूँ, तो अगर मानकर चलो वही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। तो ये मत समझना कि मैं ये क्वेश्चन में 2 बार लिख के रखा हूँ। आपके एग्जाम में 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो वो भी जो भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, और इसका संदेश ये भी है कि आप इसको करके ही जाओ, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर ऐसे ही आता रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है आप में भी आ जाए। उसके बाद जॉर्ज और टेडी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं कितने? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 4। प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग और नियंत्रण। तो समन्वय का सार है, प्रबंध का सार है समन्वय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध की प्रकृति है अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्मजात प्रतिभा में अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। प्रबंध है कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, और पेशा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, चलते हैं। प्रबंध की सफलता तत्व है संतुष्टि कर्मचारी,
प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्राथमिक तत्व क्या है? प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है ऑप्शन नंबर ए का बी, अत्यधिक पूंजी। ठीक है, उसके बाद समन्वय है ऐच्छिक अनावश्यक, तो ये भी इसका ऑप्शन मैं एक बार बता दूं, संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी बाजार और अधिकतम उत्पादन। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कौन सा है? अत्यधिक पूंजी। ठीक है, समन्वय है, समन्वय ऐच्छिक अनावश्यक, अनावश्यक तो आवश्यक क्या है? प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, तो इसका ऑप्शन ये भी रिपीट था तो नेता होगा इसका। उसका प्रबंध है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान रिपीट है तो कला एवं विज्ञान दोनों। प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण, तो प्रबंध का सार है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। तो ये समन्वय, तो ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ आप 2015 में। प्रबंध कितने तरह के कितने स्तर होते हैं? रिपीट क्वेश्चन, 3 स्तर होते हैं प्रबंध। एक पेशा है, यह कथन किसने कहा? किसने कहा? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के ने कहा था ना, ये रिपीट क्वेश्चन है वैसे। तो प्रबंध अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया था। और समन्वय है ऐच्छिक, अनावश्यक, अनावश्यक, तो कितने बार क्वेश्चन ये पूछा गया भाई? देखो अब आप ही निर्णय करो कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलें आगे, ये साल भी खत्म। उसके बाद एक मिनट देना मेरे को मेरे भाई। उसके बाद चले आते हैं लास्ट, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? अमेरिकी प्रबंध संस्थान। ये रिपीट ही क्वेश्चन है लगभग। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट मेरे, तो प्रबंध एक पेशा है, ये किसने कहा था? अमेरिकन प्रबंध संस्थान द्वारा। नियंत्रण प्रबंध के कार्यों में संस्थान, नियंत्रण प्रबंध के कार्य में स्थान रखता है। कौन सा पहला? अंतिम, तो नियंत्रण तो अंतिम है। समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तर, मध्य स्तर, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, सभी स्तर पर किया जाता है ये। उसके बाद ये खत्म। तो आप क्लियरली ये देख रहे हो कि कितना क्वेश्चन रिपीट 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 हो रहा है। तो यही रिपीट रिपीट करके इस बार भी एग्जाम में अगर रिपीट ही हो जाए तो प्लीज आप लोग इसको ना छोड़ें, जरूर इसको करें। और करना भी क्या है, टाइम क्या लग रहा है आपको? आप जितना देर टिकटॉक वीडियो चलाते हो ना, उतना देर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। खाना खाए, बेड पर गए, आंख बंद, कान चालू, मतलब माइंड चलो चालू चालू है, आंख बंद है, जब तक आपको नींद आएगी तब तक आपका ये एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। तो इस हिसाब से करो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। खाना खाना बैठे, चालू कर दो, खाना बना रहे हो, चालू कर दो। इस तरह से आपको करने हैं, टाइम भी नहीं लगना और आपका काम भी होता जा रहा है। तो चलते हैं, बस फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो लगभग सारा ही चैप्टर वाइज जाएगा। आज मैंने BST का चालू कर दिया है, अकाउंट का भी आ ही रहा है। @द कमराइज एकेडमी, आप @THE.COME RISE, उसके बाद ACADEMY, तो इस पर ये आपका जा रहा है। आप यहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हो, जो भी कुछ है आप कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए तो आप बेझिझक मेरे से कॉल, व्हाट्सअप, जो भी कुछ है आप कर सकते हो। मेरा नंबर आप एक बार नोट कर लो, वैसे मैं वीडियो के नीचे में डालता ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार नोट करवा रहा हूँ। 7011013929, ये इस नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सअप सारा कुछ कर सकते हो। और एक दूसरा नंबर है, एक बार फिर से 7011013929, दूसरा नंबर 881687 और 887, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।